हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हमारे जो है कि चैनल पर आईपीसी धारा पढ़ा रहे हैं। आईपीसी धारा में जो है कि अध्याय 17 को बता रहे हैं। अध्याय 17 में जो कुछ मैटर बता चुके हैं और कुछ बाकी था वही बता रहे हैं। और लगभग जो है कि धारा 130 तक बता दिए हैं। धारा 130 तक मैंने बता दिया हूँ, जो कि धारा 130 में जो है कि सिंचित संकर्म के बारे में दिया था, क्षति, इसके बारे में जो क्षति यानी कि सिंचाई के क्षति जो करते हैं, उसकी जो पानी है वो दूसरे तरफ मोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं। इससे जो सरकारी होती है, अपन निजी को तो भाई क्यों ही भी बढ़ा मतलब कि बढ़ा दीजिए। जो सरकारी है, सरकारी का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति पानी को उल्टा तरह घुमा देगा और इस पे कंप्लेन कोई कर देता है तो उसको जो है कि सजा होगी आईपीसी धारा 430 के तहत। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया था दोस्तों, अब आगे बताएंगे। और चलिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जो है कि आईपीसी धारा जो है कि बात करेंगे हम 431 की। तो चलिए, अध्याय 17 में जो है कि $1860, ठीक। अध्याय 17 चलिए तो बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि 431 की। आईपीसी धारा 431 की बात करते हैं। तो 431 की बात करते हैं दोस्तों, तो 431 में जो दिया गया है क्या है? लोग सड़क, पुल, नदी या जल सारणी के अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए अपराध है। किसके लिए? लोग क्या है? लोग का मतलब होता है जो कोई भी सरकारी कार्य हो उसको क्षति पहुंचाना, ठीक। और जो है कि कोई पुल है उसको, और कोई जल सारणी है यानी कि नहर, इधर नाला, ये सब के लिए अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो यहाँ पर अपराध किया जाएगा। अपराध जो है कि है क्या है इसमें? लोग, जल, और क्या है? सड़क, पुल, सड़क पुल, और क्या है? सड़क, पुल, और क्या है दोस्तों? नदी, और क्या है? नदी। ये सब में अगर कोई क्षति पहुंचाता है, अगर कोई क्षति पहुंचाता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कि जल सारणी को क्षति पहुंचाते हैं तो ठीक। लोग, जल, समझ रहे हैं? ये सब अलग है। सड़क, पुल, नदी, जल सारणी, ये सब जो है कि अगर ये सब में कोई भी क्षति पहुंचाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको जो है कि आईपीसी धारा जो है कि 431 के तहत जो है कि 431 के तहत दोस्तों उसको सजा दी जाएगी। तो इसमें सजा जो दी जाएगी क्या होगा? 5 साल का कारावास और जुर्माना होगा। क्या होगा? 5 साल का कारावास और क्या होगा? जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है, या दोनों हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से कोई भी अपराधी है तो इसको 5 साल के लिए जो है कि अंदर कर दिया जाएगा और उससे जुर्माना भी भरने के लिए बोला जाएगा दोस्तों। तो
ऐसा कोई न करे। ठीक, तो चलिए आगे हम देखते हैं आईपीसी धारा। आईपीसी धारा 432 की, 432 की। तो 432 में क्या दिया गया है दोस्तों? लोक जल निकास, समझ रहे हैं? लोक जल निकास में नुकसान प्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने के द्वारा अगर कोई भी रिष्टि करता है, रिष्टि के तहत, ये सब जितने हैं ये सब के सब रिष्टि के तहत आते हैं। ठीक, तो इसमें जो दिया गया है, लोक जल निकास में नुकसान, किसमें? लोक जल निकास में, लोक जल निकास में नुकसानप्रद, समझ रहे हैं? इसका मतलब कि लोक जल निकास जो होता है, लोक जल निकास यानी कि जो सरकारी जल होते हैं, यानी कि जल का जो, जैसे कि नहर हो गया, कोई तालाब हो गया, ये सब से अगर कोई भी नुकसान करता है जल को, वहां पर कोई भी तालाब में क्षति पहुंचाता है, नहर को क्षति पहुंचाता है, नदी को क्षति पहुंचाता है, तो यहाँ पर जो है कि जल प्लावन, ये भी जल प्लावन ये सब जो है कि दोस्तों, अगर कोई भी बाधा या जो भी कोई भी बाधा कारित करते हैं, कोई भी बाधा कारित करते हैं तो उनको जो है कि आईपीसी धारा जो है कि 432 में उनको जो है कि दोषी ठहराया जाएगा और उनको सजा भी दिया जाएगा। इस प्रकार से जो भी नुकसान करते हैं, जैसे कि कोई आप देखे होंगे कि नहर को काट कर खेत बना लेते हैं, या तो फिर कोई क्या करता है कि कोई नहरवे पे क्या बना देता, घर बना लेता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी जो है कि अपराधी है तो उसको जो है कि आईपीसी धारा 432 के तहत जो है कि क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो दंड दिया गया है क्या है? इसमें जो दंड दिया है 5 साल की कारावास और जुर्माना दोनों। ठीक, वही है सेम, 5 साल कारावास और क्या है? और जुर्माना। जुर्माना या दोनों भी हो सकता है दोस्तों, दोनों हो सकता है। 5 साल तक की सजा होगी और जुर्माना भी भरा जाएगा। हो सकता है कि दोनों भी आपको भरना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आईपीसी धारा जो है कि 433 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 433। तो दोस्तों 433 में क्या दिया गया है? 433 में क्या दिया गया है? किसी दीप गृह या समुद्र चिन्ह को नष्ट करके हटाकर लिखा गया है, हटाकर या काम उपयोगी बनाकर रिष्टि, समझ रहे हैं? किसी भी द्वीप, समझ रहे हैं? किसी भी द्वीप गृह या समुद्र चिन्ह को नष्ट करते हैं, समझ लेते हैं? किसी भी द्वीप गृह या समुद्र
समुद्र या समुद्र चिन्ह को नष्ट करना, चिन्ह को नष्ट करने, नष्ट करके हटाकर, नष्ट करके हटाकर या काम उपयोगी बना लेना, या काम उपयोगी बना लेना। समझ रहे हैं? यानी कि कोई भी द्वीप है, समझ रहे हैं, कोई भी द्वीप है या कोई भी समुद्र चिन्ह है, उसको नष्ट करके, जैसे कि कोई भी द्वीप गृह है, यानी कि कोई भी गृह है, किसी द्वीप में कोई भी घर बनाया गया है, उसको नष्ट करके अपने काम में लाना, या कोई भी जो है कि वहाँ के चिन्ह है, समुद्र का कोई चिन्ह है वहाँ पर बनाया गया है, उसको भी अपने जो है कि काम उपयोगी में लाना, इस प्रकार से जो है कि वहाँ से हटा देना, जो है कि इस प्रकार से जो अपराध है, तो आईपीसी धारा जो है कि 433 में बताया गया है कि अगर कोई भी द्वीप पर कब्जा करता है, समझ रहे हैं, कोई सरकारी कब्जा होता है, यानी कि कोई गृह बना, वो उस पर कब्जा करना नहीं, उस मतलब कि घर पर, उसके घर को तोड़ फोड़ कर अपने काम में लाना, ठीक, या फिर वहां से कुछ भी सामग्री हटा देना, इस प्रकार से जो है कि उसको नष्ट करते हैं, तो आईपीसी धारा 33 के तहत जो है कि अपराध माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो है कि ये अपराध माना जाएगा, और उसके बाद इसका जो दंड है, उसका दंड जो दिया है वो जो है कि 7 साल का कारावास और जुर्माना होगा। 7 साल का, कितने का? 7 साल, 7 साल की सजा, 7 साल की सजा, और क्या होगा? जुर्माना, और जो है कि जुर्माना, ठीक, जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है दोस्तों, क्या होगा? दोनों भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे, और अब बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि, अब बात करते हैं दोस्तों आईपीसी धारा 34 की बात कर लेते हैं। तो 434 में जो दिया गया है, लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने आदि की दृष्टि, समझ रहे हैं? लोक प्राधिकारी यानी कि लोग मतलब कि सरकारी कोई भी कर्मचारी जो है कि कोई भी कर्मचारी द्वारा कोई भूमि या चिन्ह को नष्ट करते हैं, कोई भी भूमि या चिन्ह को नष्ट करते हैं, तो वहां पर दंड दिया जाएगा। लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए, लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने
या हटाने, ये सब जो है कि कोई भी कार्य करेंगे, समझ रहे हैं, भूमि को नष्ट करते हैं, भूमि चिन्ह को नष्ट करते हैं या हटाते हैं, तब पर भी जो है कि आईपीसी धारा 434 के तहत क्या किया जाएगा, उनको जो है कि अपराधी माना जाएगा। तो इसका जो है कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक लोक सेवक है, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो सरकारी कर्मचारी किसी भी भूमि पर या चिन्ह पर जो है लगाया है, समझ रहे हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि मान लीजिए कि वन विभाग है, ठीक, वन विभाग में वो अपनी जो है कि नपैया कर देता है, नपैया करने के बाद वहां पर चिन्ह लगा देता है, ठीक, यहाँ तक हमारा है, और आप पहुंचते हैं, उसको उखाड़ फेंकते हैं या फिर उसको उखाड़ कर ले आकर अपने घर में काम में लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि अगर काम करते हैं आप, तो आईपीसी धारा 434 में जो है कि आपको दंड का प्रावधान किया गया है। तो जो दंड दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा दोस्तों, 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना होगा, 1 वर्ष, 1 साल का सजा, 1 साल की सजा, जुर्माना, या दोनों, या दोनों हो सकता है। 1 साल की सजा, 1 साल की सजा, और क्या है दोस्तों, 1 साल की सजा, जुर्माना, या दोनों हो सकता है। तो चलिए आगे की ओर अब बात करते हैं धारा 435 आईपीसी धारा 435 की बात करते हैं। तो दोस्तों 435 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 100 रुपया या कृषि उपजन, समझ रहे हैं, कृषि उपजन की दशा में या 10 रुपए का नुकसान करने की कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, समझ रहे हैं, यानी कि 100 रुपए या 10 रुपए कृषि यानी कि किसान के लिए अगर कोई भी अग्नि, यानी कि मान लीजिए कि 10 रुपए या 100 रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से वो विस्फोटक का प्रयोग करता है या अग्नि का प्रयोग करता है। मान लीजिए कि उसको 10 रुपए की नुकसान पहुंचानी है, समझ रहे हो, किसको, कृषक को, किसान को, समझ रहे हो, किसान को अगर 10 रुपए का या 100 रुपए का, 100 रुपए या 10 रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने के लिए अग्नि या विस्फोटक का करते हुए कृषक को नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए 100 रुपए या 100 रुपए या 10 रुपए से कम, यानी कि 10 रुपए से ज्यादा, ठीक,
10 रुपए से ज्यादा या 100 रुपए का कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप विस्फोटक या अग्नि का प्रयोग करते हैं तो आपको जो है कि सजा होगी। मान लीजिए कि अगर उसको 10 रुपए का नुकसान या 100 रुपए का नुकसान पहुंचाना है, पता लगी कि आप पहुंचे उसके किसान में जो है कि मान लीजिए कि उसकी फसल तैयार है, मान लीजिए कि इस वक्त गेहूं है, गेहूं जो है कि तैयार है और उसको आपके ऊपर गुस्सावरी है कि आज हम उसका नुकसान करेंगे इतने का। पहुंचे क्या मार दिए माचिस, उसका पूरा के पूरा जल गया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अग्नि का प्रयोग करते हैं या विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाते हैं तो जो है कि आपको सजा दी जाएगी। आईपीसी धारा 435 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। तो वो दंड जो दिया जाएगा दोस्तों क्या है, आजीवन कारावास, 10 साल की कारावास और जुर्माना होगा। क्या है, ऐसा कभी भी मत करना। आजीवन कारावास, 10 साल की कारावास, 10 साल का कारावास, जुर्माना, ठीक, 10 साल का ठीक जुर्माना हो सकता है। ठीक दोस्तों, ऐसा कभी भी भूल कर मत करना। 10 और 100, 50, 10 का नुकसान करने के लिए आप बम ही पटक दीजिए उसके किसानी में, या तो फिर आपने आगे ही लगा दीजिए, उसका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इससे कोई ये सब नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि ज्यादातर लड़कों ने ये सब कार्य कर देते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम चलते हैं, आईपीसी धारा जो है कि 436 की बात कर लेते हैं। तो 436 में जो दिया गया है क्या है, तो दोस्तों 436 में क्या दिया गया है, 436 में जो दिया गया है, गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करना। समझ रहे हैं, यानी कि गृह आदि को नष्ट करते हैं। क्या, गृह को नष्ट करते हैं, नष्ट करने के लिए अग्नि या विस्फोटक का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं। यानी कि गृह आदि का जो है कि नष्ट करने के लिए अगर अग्नि और विस्फोटक पदार्थों का जो है कि जो भी प्रयोग किया जाएगा, पता लगी कि आप किसी का घर पर नुकसान करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, एक मान लीजिए किसी का कपड़ा फोड़ना चाहते हैं। अक्सर होता है जो है कि गुस्सा में किसी का मतलब कि झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं मारी मारा करते हैं, तो ज्यादातर खपड़वे फोड़ते हैं। तो खपड़वे फोड़ने के लिए पता लगी कि आप बम ही पटक दिए, तो बम पटक दिए या फिर आग लगा दीजिए, तो आपको इसके तहत आईपीसी धारा 36 के तहत जो है कि क्या किया जाएगा, जो है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा और 436 के तहत दोस्तों आपको सजा दी जाएगी, जो है कि, और वो सजा कितना दी जाएगी, वो सजा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो है कि आईपीसी धारा जो है कि 35 में जो है, आईपीसी धारा जो है 35 में 35 जो है कि आईपीसी धारा जो 35 थी, आईपीसी धारा 435
इसमें जो सजा दिया गया था, इसमें जो सजा दी गई थी वो यह है कि 7 साल की कारावास है। कितने का? 7 साल का। कितने का? 7 साल का कारावास और जुर्माना है। आईपीसी धारा 435 में इसमें जो है कि इसमें जो दिया गया है इसमें आजीवन कारावास है दोस्तों। ये जो है कि ये इसमें जो लिखे हैं ये इसकी है, ठीक। आईपीसी धारा 436 की आजीवन कारावास, 10 साल की कठोर कारावास और जो है कि जुर्माना है। तो दोस्तों थोड़ा आप सुधार कर लीजिए, फिर से उसको कॉपी में सुधार लीजिए। जो है कि आईपीसी धारा 435 में जो है कि 7 साल की कारावास और जुर्माना है, ठीक। अब बात करते हैं हम जो है कि 436 की बात करते हैं। तो 436 में जो दिया गया है वो आजीवन कारावास है। क्या है? आजीवन कारावास और क्या है? 10 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना, ठीक। ये है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। आईपीसी धारा जो है कि 437 की बात कर लेते हैं। 437 आईपीसी धारा 437 में क्या है? तल्ला युक्त 20 टन, समझ रहे हैं, 20 टन बोझा वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से कार्य करना। समझ रहे हैं? यानी कि 20 टन से ऊपर वाले जलयान को अगर नष्ट करते हैं या उसको लूटते हैं, यानी कि अपने कब्जे में करते हैं, तो जो है कि आपको आईपीसी धारा 437 के तहत आपको दंड माना जाएगा। क्या है? तल्लायुक्त, क्या है? तल्लायुक्त या 20 टन बोझा या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने, 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट, क्या है? नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से, सापद बनाने के आशय से, ठीक। तल्लायुक्त या 20 टन बोझा वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से जो है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, यानी कि 20 टन बोझा वाले जलयान को या तल्लायुक्त वाले, यानी तल्लायुक्त मतलब कि 2 पार्टों में, ठीक, कहते हैं ना 2 मंजिला, वही वाला तल्ला, ठीक। तो इस प्रकार से जो है कि लदा हुआ जो जलयान है, अगर उसको नष्ट यानी कि उसको क्षति पहुंचाते हैं, उसको जो है कि क्षति पहुंचाते हैं यानी कि नष्ट करते हैं, तो आपको सजा दी जाएगी आईपीसी धारा 437 के तहत, जो है कि आप दंडनीय होंगे, यानी कि अपराधी होंगे। तो इसमें जो है कि सजा जो दी गई है, इसमें सजा जो दी गई है 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा प्लस जुर्माना में है,
और जुर्माना भी है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी अगर कार्य करता है तो उसको 10 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे चलिए। अब बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि 438 की बात करते हैं। 438 आईपीसी धारा 438 की बात करते हैं। तो दोस्तों 438 की बात करते हैं तो उसमें जो है कि क्या दिया है, धारा 437 का जो है कि अग्नि और विस्फोटक द्वारा जो हमला था, यानी कि अग्नि और विस्फोटक द्वारा जो नुकसान पहुंचाना था उसी का जो है कि दंड दिया गया है। किसका? धारा 437 का दंड क्या? अग्नि और विस्फोटक से ना, विस्फोटक। इस प्रकार से जो है कि अगर मान लीजिए आग और विस्फोटक पदार्थ से, आग से अगर किसी भी जलयान पर हमला करते हैं या उसको नष्ट करते हैं, जो 20 टन वाला बोझा या तल्ला युक्त जो है जलयान है, समझ रहे हैं, उसको नष्ट करते हैं या उसको क्षति पहुंचाते हैं तो विस्फोटक और अग्नि से, तो इसमें आईपीसी धारा 438 में इसके लिए जो है कि दंड दिया गया है। तो इसके लिए जो दंड दिया गया है, अगर अग्नि और विस्फोटक से जब उसको नुकसान करेंगे तो आजीवन कारावास होगा दोस्तों। 10 साल का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है। आजीवन कारावास आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास, जुर्माना, क्या? जुर्माना। तो दोस्तों इस प्रकार से है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि 439 को। चलिए 439 की बात करते हैं। तो 439 की बात करते हैं दोस्तों। चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के दंड। समझ रहे हैं? चोरी करने के आशय से, चोरी करने के आशय से, चोरी करने के आशय से जलयान को, चोरी करने के आशय से जलयान को जो है कि साशय भूमि या किनारे पर चढ़ाना, साशय भूमि या किनारे चढ़ा देने पर। समझ रहे हैं? यानी कि चोरी करने के आशय से कोई भी जलयान है, ठीक, वो अपने जा रहा है, ठीक, अब उसको चोरी करने के लिए उसमें जो लदा हुआ सामग्री है उसको चोराने के लिए आप क्या करते हैं कि उसको जो है कि
समुद्र के किनारे लगाकर उसको चुरा लेते हैं, और जो है कि या उसको साफर यानी कि उसको भूमि पर उतार देते हैं। तो इस प्रकार से चोरी करने के आशय से, केवल चोरी करने के आशय से, और भी चीजों के लिए नहीं, चोरी करने के आशय से अगर उसको किनारे लाते हैं या किसी भी प्रकार की यानी कि उसको जमीन पर लाते हैं, तो इस प्रकार से बात आती है। तो यहाँ पर सजा आपको दी जाएगी आईपीसी धारा 439 के तहत। तो 439 के तहत जो धारा दी जाएगी यानी कि दंड दिया जाएगा वो 10 साल की कारावास होगा। कितने हो गए? 10 साल। 10 साल का कारावास 10 साल का कारावास, जुर्माना। ठीक, 10 साल का कारावास और क्या होगा दोस्तों? जुर्माना होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं आईपीसी धारा 440 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 440 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 440 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 440 में क्या बताया गया है? मृत्यु या उपहति कारित करने की, समझ रहे हैं? मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। मृत्यु किसके लिए? मृत्यु या उपहति कारित करने या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। ठीक, की गई रिष्टि। तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है, मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि, यानी कि कोई भी अगर मृत्यु करता है या उसकी उपहति करता है तो इस प्रकार की तैयारी करता है, उसको कर देने के लिए नहीं। अगर मान लीजिए कि मृत्यु करने की या उपहति करने की तैयारी करता है, सिर्फ तैयारी करता है, करता नहीं है, केवल तैयारी कर रहा है, तभी अगर कोई पकड़ा है। कभी कभी देखे होंगे ना कि पुलिस पेपरों में, अखबारों में आता है कि जो है कि उपहति करने यानी कि जो है कि मान लीजिए चोरी करने के प्लानिंग में कुछ चोर पकड़े गए हैं, चोरी करने के प्लानिंग में कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो ये बात आती है, अक्सर ये बात आती रहती है, प्लानिंग तैयारी करने के लिए, समझ लिए। तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको जो है कि सजा होगी। ठीक, अगर वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति उसकी सदोष अवरोध कारित करने के या भय कारित करने की तैयारी करता है, तो जो है कि उसको क्या किया जाता है? उसको सजा, मृत्यु या उपहति या उसको भय रहता है, तो इस प्रकार से जो है कि 40 में दिया गया है। अब बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि 441 की। आईपीसी धारा 441। तो 441 में क्या दिया गया है दोस्तों?
आपराधिक अत्याचार, क्या दिया है? आपराधिक अत्याचार, आपराधिक अत्याचार, समझ रहे हैं? इसका मतलब समझ रहे हैं? यानी कि किसी दूसरों के संपत्ति पर अधिकार कर लेना, समझ रहे हैं? किसी दूसरे के संपत्ति पर कब्जा कर लेना, किसी दूसरे के संपत्ति पर कब्जा कर लेना, ये जो है कि आपराधिक अत्याचार के अंतर्गत आता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। आईपीसी धारा जो है कि 400 आईपीसी धारा 442 की बात करते हैं। गृह अत्याचार जो है कि आईपीसी धारा जो है कि 442, यानी कि गृह अत्याचार, इसका मतलब कि किसी की घर या तंबू जलयान को अगर नुकसान पहुंचाते हैं, किसी निवास घर या तंबू या जलयान किसी तंबू या जलयान या निवास घर पर अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति कार्य करता है, गृह अत्याचार के अंतर्गत आता है। ठीक, तो गृह अत्याचार के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं जो है कि आईपीसी धारा 443 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 443 में जो दिया गया है, प्रच्छन्न गृह अत्याचार, गृह अत्याचार। ठीक, प्रच्छन्न गृह अत्याचार। तो प्रच्छन्न गृह अत्याचार में जो है कि ऐसे प्रच्छन्न का मतलब समझते हैं? प्रच्छन्न का मतलब पहले जान लीजिए, छिपाना। ठीक, छिपाना प्रच्छन्न का मतलब होता है, यानी कि छिपाया हुआ, समझ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति से छिपाए जाए, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए कोई भी गृह अत्याचार, समझ रहे हैं? कोई भी गृह अत्याचार ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए। क्या? ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए। ठीक, यानी कि प्रच्छन्न का मतलब कि छिपाना होता है। ठीक, छिपाना यानी कि लुकाना, यानी कि लुकवा देना, यानी कि चुरा देना। ठीक, छिपा देना, ये प्रच्छन्न का मतलब होता है। प्रच्छन्न का मतलब यही होता है दोस्तों। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 444 की। धारा 444 की बात कर लेते हैं। तो 444 में है रात्र प्रच्छन्न गृह अत्याचार।
रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार, रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें कोई रात में छिपाई गई गृह अतिचार करता है। ठीक, इसमें जो है कि रात्रि में यानी कि रात में छिपाई गई गृह अतिचार करते हैं। गृह अतिचार करते हैं तो सजा होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं गृह भेदन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गृह भेदन की। आगे बात करते हैं गृह भेदन। आईपीसी धारा जो है कि 45 की बात कर लेते हैं, 46 की बात कर लेते हैं। पता 46 की बात करते हैं। आईपीसी धारा जो है कि 446 की बात करते हैं। गृह भेदन की बात कर लेते हैं। गृह भेदन क्या? गृह भेदन यानी कि गृह को यानी कि घर के दीवार को तोड़कर उसमें अतिचार, घर के दीवार को तोड़कर अतिचार करते हैं, तो ठीक। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, और एक पार्ट में और बताना है जो है कि अध्याय जो है कि 17 खत्म हो जाएगा, और जो है कि उसके बाद बचेगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 2-3 वीडियो में वो भी खत्म हो जाएगा। और जो है कि चलिए चलते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और चलते हैं। जय हिंद।